कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है और किन बिंदुओं को प्रमुखता से आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं? नमस्कार, मैं प्रोफेसर कमलेश रघुवंशी रामानुजन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो अभी हमारे सरकार है जो हमेशा झूठ के पुलिंदे रोज़ किसी न किसी माध्यम से अपने आप को पब्लिक में या मीडिया के सामने रहना चाहते हैं, उस पर मैं बात करना चाहता था। 2 दिन पहले एक घोषणा की, आज भी एक घोषणा की है। आपने देखा होगा कि 2100 रुपये, हम महिला की बात कर लेते हैं पहले, कि मैं केजरीवाल जी ने और आतिशी जो हमारे इस कालका जी विधानसभा की विधायिका भी हैं और इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हमारी, तो 10 साल से आप देख रहे हैं सरकार 10 साल से किसकी है? इन्हीं की सरकार है। पिछली बार इन्होंने 1000 रुपये की घोषणा की, आज तक नहीं दिया। इससे पहले इन्होंने, अभी मौलवियों की बात करते हैं, यदि आज की बात करें कि ग्रंथियों को, पुजारियों को देंगे, जब ये फंसते चले जा रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं चीज़ों में, उजागर इनकी चीज़ें हो रही हैं कि कुछ वादे ही करना है। तो मौलवियों को भी मैं बताना चाहूँगा कि 17 महीने से इन्होंने अभी तक सैलरी नहीं दी है। जो इन्होंने आज घोषणा की 18,000 का पुजारियों के लिए, वो तक भी इन्होंने घोषणा तो कर देंगे, क्योंकि केवल घोषणा ही कर सकते हैं, दिल्ली में नहीं। इससे पहले पंजाब की बात करें, 1000 रुपये वहाँ। अब जाइए तो देखिए तो क्या स्थिति है पंजाब की, क्या स्थिति कर दी इन्होंने दिल्ली की। तो केवल और केवल 5 साल पहले, मैं 3 घोषणाओं की बात करता हूँ आपसे। 3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था अपने केजरीवाल जी का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे ये केवल 5 साल और दे दो, मैं यमुना की सफाई नहीं कर पाया। ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, सोशल मीडिया और आप मीडिया वालों के माध्यम से कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती है। आपके सामने यदि मैं आज कुछ भी कहता हूँ तो वो आप मुझे बाद में दिखाओगे, क्योंकि यदि आप इस सामाजिक क्षेत्र में हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो बातें कैमरे के सामने होती हैं। और इतना मक्कार मैं कह सकता हूँ इनके बारे में कि 5 साल पहले कहा मुझे बिल्कुल वोट नहीं देना। कोई भी समझदार व्यक्ति होता, कोई भी समझदार तो कुछ तो कहता। खुद ही आके कहते हैं कि मैंने 3 वादे किए। कौन से थे जी? यमुना की सफाई की बात की इन्होंने, और इसका हमारा, मैं अपना लंदन जैसी मैं रोड बना दूंगा जी दिल्ली में, और मैं आपको नल से पानी दूंगा, जिनसे हर घर में स्वच्छ पानी तो दे रहे हैं, पर कौन सा दे रहे हैं? पूरे गोविंदपुरी में, यदि मैं यहाँ कालका जी की बात करूँ, हर घर में बीमार मिल जाएंगे। क्यों? पानी आया था, खराब पानी आता था। 30 रुपये से लेके 100 रुपये तक का घर में, हर झुग्गियों में पानी बुलाना पड़ रहा है इन लोगों को। तो ऐसे ऐसे वादे किए और उन्हीं वादों पे फिर आ गए लोगों को भ्रमित करने के लिए। क्या जी? मैं 18,000 आज जो घोषणा की, अरे आप इतने ही अच्छे थे तो आयुष्मान भारत योजना क्यों लागू नहीं होने दी, जो कि 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, कितने सालों से अन्य स्टेट्स में चल रहा है, पर आपने कभी भी आपकी सेवा की कोई भी इच्छा नहीं रही, केवल और केवल वादे करने हैं। तो ये 3 बात थी। अपना 2100 रुपये कभी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इनको क्या करना है? घोषणा ही करना है। फिर इतने, मतलब एक लिमिट होती है विश्रम की भी, कि आप कैसे कर सकते हो? आपको पता था चुनाव आपकी सरकार है तो 1000 रुपये तो देना था। कल पंजाब के इतने सारे शिक्षक, मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो रामानुजन कॉलेज में प्रोफेसर के साथ साथ डूटा एक बॉडी है, टीचर एसोसिएशन होती है, टीचर्स का 10,000 टीचर्स हैं उसमें, उसके अंदर 2 बार से इलेक्टेड मेंबर भी हूँ। आपको जानकारी, हैरानी होगी जानकारी लेके, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 12 कॉलेज, आचार्य नरेंद्र देव की बात करें जो इस गोविंदपुरी में है, इसी में जो 12 में से एक कॉलेज है जहाँ पूरा का पूरा 100% पैसा दिल्ली सरकार देती है, फंड करती है। आप जाके पूछिए तो किसी को भी तनख्वाह नहीं आ रही है। 6-6 महीने लग गए। मैं ये कल हमने एक सबमिट किया है डूटा के माध्यम से भी, हमारे अध्यक्ष AK भागी जी ने, आतिशी को ये लेटर है। 185 करोड़ रुपए अभी तक बकाया हुआ है। 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है शिक्षकों को दिल्ली में। और प्रचार, कैसा प्रचार करते हैं आप लोगों के सामने? उसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि शिक्षा में हमने बदलाव कर दिया जी। मैं केजरीवाल जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और इन सब से जो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, जो खुद भी कहती हैं कि आप
एक बार वास्तव में पता तो करिए शिक्षा का क्या हाल है। क्या आपने आउटसोर्स कर दिया पूरा? आपको ही नहीं पता कि 12 कॉलेज के अंदर आपकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में एमसीडी के 900 स्कूलों में 900 में प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हैं। जब मुखिया ही नहीं होगा तो करेंगे क्या आप? 2 साल हो गए अब तो आपको जी केवल और केवल राजनीति करनी, केवल और केवल राजनीति करनी। और लैब, कंप्यूटर लैब भी नहीं है। मैं खुद जाता हूँ, जैसे गोविंदपुरी में आ जाएं मेरे साथ घूम लें, घूमती तो हैं पर किस तरीके से घूम रही हैं? बस जी मेरे को एक बार और जिता दो। अरे तो आप तो 5 साल से थी, आप चलिए एक भी रोड का काम नहीं किया है। एक स्कूल मुझे बता दीजिए जहाँ इन्होंने कोई फंड दिया हो, कुछ नहीं। केवल और केवल मीडिया में इनको दिखावा करना है। कोई भी घोषणा करेंगे केवल और केवल उनको लग रहा है कि पब्लिक ने पिछली बार मेरी अपील की थी मैंने तो मुझे जिता दिया, इस बार फिर जिता देंगे। केजरीवाल जी, मैडम आतिशी जी, काम करना पड़ेगा। देश की राजधानी है, जो हम कहते हैं हमारी भाजपा डबल इंजन सरकार काम करती है। यदि मामा के नाम से हमारे प्रसिद्ध हैं जो शिवराज सिंह जी, तो ये लाडली बहन योजना की बात करते हैं, कितना सालों से दे रहे हैं। उड़ीसा में भी हम दे रहे हैं। जो घोषणा करेंगे वो पूरी होंगी। 300 यूनिट की बात करते हैं, आपको पता होगा कितना सरचार्ज। मैं यहाँ कालका जी के मार्केट एसोसिएशन से मिलता हूँ, RWA से मिलता हूँ, बिल यहीं रखा होगा। इतना PSC चार्ज जोड़ दिया उसमें, आपको पता है जितना यूनिट नहीं हो उससे ज़्यादा जोड़ दिया है। तो ऐसा फ्री, और 200 से 1 यूनिट भी यदि ऊपर हो गई तो पूरा बिल लेंगे। अरे भाई ये क्या घोषणाएं करते हो आप? कुछ तो समझिए। दिल्ली के लोग हैं, वो आपने अन्ना जी को जो आंदोलन से निकले, आपने उस आंदोलन में मैं भी रहा हूँ। अब भोजन पानी की व्यवस्थाओं में भी हम लोग रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग दौर था। देश एक मेरा सवाल ये रहेगा कि आप भी बहुत धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में प्रगति दे रहे हैं। क्या लगता है अगर पार्टी आपको और आप जैसे लोगों को अगर अवसर देती है तो नीचे जब आप धरातल पर जाते हैं तो लोगों के जहन में क्या बात आती है और आपसे क्या चर्चा होती है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये चुनाव का समय है तो हो सकता है आपको लग रहा हो। मैं तो यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जो हम कहते हैं तो उसका काफ़ी साल काम किया है, सामाजिक काम करता रहा हूँ। तो ये गोविंदपुरी की गलियाँ हों, श्रीनिवासपुरी की बात करें, कर्पूरी ठाकुर कैंप, जब भी हम निकलते हैं तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि कोई बाहरी है। और यहाँ के जो लोग हैं पार्टी से हो सकता है कभी जुड़े हों किसी तरीके से, पर मेरा इतना अच्छा लगाव है उनके साथ में। और वो कहते भी हैं कि सर आप जैसे युवाओं को भी आना चाहिए, और विश्वास भी है मुझे। माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि 1 लाख लोगों को जिनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं है, ऐसे लोगों को वो लाना चाहते हैं। तो यदि मुझे भी मौका मिलता है तो मैं तो यहीं का हूँ। गोविंदपुरी 7.5 नंबर गली में रहा, श्रीनिवासपुरी में 12-15 साल अपना इस्कॉन टेम्पल से लेकर सारे एरिया में, तो यहाँ के काफ़ी मुद्दे पता हैं। और लड़के नहीं, विधायक नहीं, यदि आप थोड़ा सा भी शासन में रहते हैं तो कई समस्याओं को बिना फंड के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चर्चा के माध्यम से कर सकते हैं और जनता के सहयोग से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा है जनता के साथ आपका लगाव कितना है। और यहाँ जो हमारी विधायिका हैं या मुख्यमंत्री, कोई लगाव नहीं रहा 5 साल उनका। तो मुझे ये लगता है इन चीज़ों से, क्योंकि ज़मीन पे हम जब जो स्टेक होल्डर कहते हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो जनता है, उनको साथ में लेके चलेंगे यहाँ की पब्लिक को, तो मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। फंड तो भारत सरकार भी देने के लिए तैयार है, दिल्ली सरकार भी, यदि आपने अनाप शनाप यदि खर्च रोक दें पूरे विश्व में, भारत में नहीं कह रहा हूँ, सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ विदेशों में भी ऐड चलता है हमारे केजरीवाल जी का। वो बदलाव किसका? शिक्षा का। किसी ने कहा, एक बुक लिखवा रहे हैं शिक्षा मॉडल पे कि दिल्ली में ऐसी शिक्षा मॉडल। अब मैं नेता हूँ छोटा, यूनिवर्सिटी का मैं तो हुई, तो मुझे कॉल आया, मैंने कहा जी आप है ना मेरी बात मत सुनना, क्योंकि मैं हो सकता है दूसरी पार्टी का, आप कॉलेज आ जाइए। भगनी निर्भीता कॉलेज, जो जितने को कुछ भी नहीं है, तो वो समझ गए कि क्या है। तो ये पैसे का यदि दुरुपयोग ना करें तो भी हम काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं। फिर आखिरी सवाल करता हूँ आपसे, आप अपने कालकाजी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनसे क्या अपील करेंगे और उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं, देखिए, भाजपा एक संगठित पार्टी है। गुजरात का हमने कई बार देखा होगा, कई प्रदेशों में हमने देखा है, पूरा का पूरा अपना मंत्रिमंडल की बात करें या पूरे नए लोग आ जाते हैं। तो एक संगठन है और
ये मान के चलिए जो 28 साल से आपने नाइंसाफ़ी पार्टी के साथ की है, एक नई पार्टी को देना चाहिए था, आपने मौका दिया। इस बार भाजपा को ही लाना है। बहुत चीज़ होती हैं, जब देश की राजधानी है तो कई काम, कई योजनाएं, मतलब यहाँ हमें नए स्कूल चाहिए थे, कॉलेज चाहिए थे। इतनी जनसंख्या पूरे विश्व से, विदेशों से भी लोग आने लगे हैं। कई हमारे कॉलेजों में भी बढ़ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो बाहर से भी लोग आना चाहिए था। और दिल्ली में आ ही रहे हैं हमारे, हम बात करते हैं यूपी से, बिहार से, झारखंड, मध्य प्रदेश बच्चे, तो उसका भी तो हमारे ऊपर प्रभाव है। तो उनके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए था। एक भी स्कूल नहीं खोला है हमने, वो सब आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम मिलके जनता के साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उन सब पे काम करके, सबसे पहले यहाँ स्कूल, मैंने लोकसभा चुनाव के समय भी एक रिक्वेस्ट किया था, हमारे सांसद महोदय से किया था कि यहाँ एक और कॉलेज हमारा होना चाहिए, जिससे कि हब हो गया है, एक क्लस्टर है। तो यहाँ यदि कॉलेज भी खोलेंगे, हॉस्पिटल नहीं है जी, कोई भी हॉस्पिटल भी दिल्ली सरकार का, यदि मैं यहाँ बात करूँ आपसे, किसी भी तरीके का कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। तो सबसे बेसिक नीड हमारी जो यहाँ की ज़रूरत है, एक अच्छा हॉस्पिटल भी रिक्वायर्ड है हमारे लिए। तो बहुत योजनाएं हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से जनता के साथ मिलके सरकार जो भी है हमारे अपने देश में चल रही है, मोदी जी का, यदि इन लोगों को भी उनके साथ रह के, तो डबल इंजन की सरकार आएगी तो सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो हम करेंगे। आपको बताएं, बुंदेलखंड आपने सुना होगा, वहाँ तक पानी जाने लगा है। योगी जी ने कहा, जो कहा वो करके दिखाया। इनके जैसे नहीं जी, एक बार और मुझे चुनाव लड़ा दो, एक बार और जिता दो, मैं कर दूंगा। यमुना की सफाई तो वादे नहीं करेंगे, जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा और विधानसभा के हिसाब से। और मैंने आपको बताया, मैं भी अपना एक एनजीओ चलाता हूँ, उसके माध्यम से देखा है कि इस स्लम में भी क्या ज़रूरत है। यहाँ की बहनों के लिए 2100 रुपये नहीं चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए। क्या आप उनको स्किल दे सकते हो? क्या उनके अपने घर पे बैठ के क्या 5000 रुपये कमा सकते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस का भी हूँ, क्या आप उनको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा सकते हैं? ऐसी कुछ योजनाएं जिससे बहनें किसी सरकार की मोहताज ना हो, यहाँ के बुज़ुर्ग किसी चीज़ के लिए ना हो मोहताज, की हमें 1000 रुपये पेंशन मिलेगी, लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आप झूठा करते हैं वादा उनसे। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें उनको स्किल, रोज़गार की बात करनी है, हेल्थ की बात करनी, और यदि शिक्षा हम सबको प्रोवाइड कर पाए यहाँ, तो मुझे लगता है जो हम विश्व गुरु की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, जब तक यह शिक्षा की बात नहीं होगी, सबके हाथ में रोज़गार नहीं होगा, यह काम हो नहीं पाएगा। तो बस